नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए। जिस तरह से जोर शोर से अब लोग जुट गए हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कोरोना का जरा भी खतरा किसी के अंदर या किसी के अंदर जरा भी खौफ हो। राज्य में चुनावी पारा अब लगातार चढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने पहले चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी की ओर से अमूमन 2-3 रैली करने वाले तेजस्वी आज 9 चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज बिहार में 2 चुनावी रैली है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, सुशील मोदी समेत बीजेपी के दर्जन भर नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी वर्चुअल रैली के साथ साथ 5 जनसभाएं आज वो करने जा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है। बिहार चुनाव में रैलियों को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए गए थे। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को कोरोना से बचाव के सभी उपाय करने थे। राजनीतिक दलों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना था, लेकिन नजर नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, यहाँ पर तस्वीरें जो निकल कर आई हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप लगातार भेज रहे हैं, तेजस्वी यादव की रैली में जिस तरह से भीड़ जुटी, कहीं नहीं नजर आ रहा है कि कोरोना को लेकर जरा भी खौफ लोगों के भीतर है या कोई तैयारी यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से की गई थी? नहीं, ये तेजस्वी यादव के पार्टी की विफलता से ज्यादा चुनाव आयोग की विफलता है अदिति, क्योंकि चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर या चुनाव आयोग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी सब जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई इन नियमों को इन्फोर्स नहीं कर रहा है। एक तरह से आप कह सकती हैं कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की ये मिली भगत का परिणाम है कि लोगों की जान से इस तरीके से खेला जा रहा है। इस चुनाव में बिहार में जीतेगा हारेगा कोई, लेकिन आज की तारीख में अगर आप कह सकती हैं कि चुनाव आयोग अपने नियमों का पालन कराने में पूरी तरीके से विफल रहा है। चुनाव आयोग बिहार में हार चुका है। उसने एक तरह से इन राजनीतिक दलों के सामने घुटने टेक दिए हैं। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दिए गए नियमों की जो गाइडलाइंस उसने दिए थे उसको इन्फोर्स करा सके। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं डर कर बैठा हुआ है। उसे चुनाव आयोग, आप कह सकती हैं कि एनडीए की, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक जो जीत थी कि चुनाव किसी भी तरीके से हो, उसके सामने उसने घुटने टेक दिए हैं। और यही कारण है कि लोग जो हैं इतनी बड़ी संख्या में आते हैं और कहीं भी आपको चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का ना तो राजनीतिक दल ना जो अधिकारी मौजूद रहते हैं वो उसका कहीं पालन करा पा रहे हैं। और सबसे चिंताजनक या शॉकिंग जो बात है कि चुनाव आयोग किसी को कोई वार्निंग भी नहीं दे रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार बिहार में चुनाव आयोग ने एक तरह से घुटने टेक दिए हैं। चुनाव आयोग हार चुका है अदिति। मनीष, यहाँ पर आपसे अब एक इसके दूसरे पहलू की अगर बात की जाए कि क्योंकि अब चुनावी माहौल है, यहाँ पर भीड़ जुटनी है, भीड़ जीत हार का पैमाना नहीं होती, लेकिन क्या कहीं अब आप एंटी इनकम्बेंसी देख रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ? क्या कुछ बदलाव पिछले दिनों में नजर आया जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है? देखिए, अभी तक जो एक्चुअल रैली है अदिति 1 सप्ताह से चल रहा है। हर दिन नीतीश कुमार 3 से अब 5 सभाएं हर दिन वो संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो 4 से 5 सभाओं से उन्होंने शुरू किया था। अब वो आज से वो 9 सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के कई सारे नेता जो हैं वो हर दिन 2 से 3 सभाएं कर रहे हैं। अभी तक के जो आप रुझान कह सकते हैं या लोगों से जो बातचीत है, पहली बार 15 साल में नीतीश कुमार के खिलाफ इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी या लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी के कारण है, एक तो उन्होंने जो शराबबंदी की जो व्यवस्था लागू की उसको उन्होंने, जैसे चुनाव आयोग ने कोरोना के गाइडलाइंस को इन्फोर्स नहीं कराया, नीतीश कुमार ने भी उसको इन्फोर्स नहीं कराया, वो डिनायल मोड में है। उससे लोगों के बीच में उनका और उनकी सरकार का इकबाल कम हुआ। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना के कारण लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी का मार झेल रहे हैं और ये लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए ने चूक की है। एनडीए को शायद एक तरह से आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं लोगों के बीच में हमने अनाज बांटा है, जिसके बाद लोग जो हैं बाय एंड लार्ज संतुष्ट हैं। लेकिन उसकी मार जो है, लोगों की जो नौकरियां गई, लोग जो बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं और उनको जो बिहार सरकार ने या केंद्र सरकार ने वादा किया था उन वादों के अनुसार कोई रोजगार नहीं मिला है, जो उनकी नाराजगी का एक और कारण है। नीतीश कुमार से नाराजगी का एक तीसरा जो सबसे बड़ा कारण लग रहा है वो है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो निचले स्तर पर काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है। और उसका एक उदाहरण दिया जाता है अदिति कि जो अभी राशन कार्ड बने थे उसमें जमकर उनसे पैसे लिए गए, तो लोग उसके कारण जो है नीतीश के खिलाफ जमकर आलोचना करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी पक्ष है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में इस बार जमकर भीड़ आ रही है और तेजस्वी यादव जो हैं
पहली बार राजद की ओर से मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, क्या आपको 10 लाख की सरकारी नौकरियां देंगे, जिसका कार्ड अभी तक एनडीए के पास नहीं है। अदिति। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीड़ एक के बाद एक जुट रही चुनाव आयोग की विफलता है, लेकिन जो नेता है उन्हें भी संवेदनशीलता दिखानी होगी, क्योंकि जनता के नुमाइंदे वो हैं। कोरोना से उन्हें अपनी जनता को बचाना चाहिए। दो 2020 के सभी त्योहार एक के बाद एक कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं और उनका मजा जो है वो खराब होता जा रहा है। और इस बार दुर्गा पूजा और नवरात्र की भी वही स्थिति है। पाबंदी लगाई जा रही थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को लगाने की लेकिन इजाजत यहां पर दे दी है। हालांकि लोगों को पंडाल के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, दूर से ही दर्शन करने होंगे। दुर्गा पूजा पर रोक न लगने से जहां एक तरफ लोग खुश हैं, दूसरी तरफ पंडालों के अंदर प्रवेश न मिलने से उदास भी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो चितरंजन पार्क दुर्गा पूजा पंडाल के लिए खासा मशहूर है, लेकिन इस बार वहां भी रौनक फीकी रहने वाली है। कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इस बार सीआर पार्क में पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। त्योहारों का मौसम आते ही मिठाई की डिमांड जो है वो काफी बढ़ जाती है, लेकिन अब इस मिठाई के बाजारों में भी फीकापन छाया हुआ है। जयपुर की यहां पर बात करें अगर तो लोग बाजार से मिठाई खरीदने से अब डरने लगे हैं और इसीलिए कारोबार मंदा है। आमतौर पर साल के इन दिनों में मिठाई की दुकानें सामान और ग्राहकों से भरी रहती हैं, लेकिन इस बार सन्नाटा है। हर्षा कुमारी की रिपोर्ट। हरि मिष्ठान भंडार जयपुर के हवा महल के पास इस मिठाई की दुकान पे न सिर्फ पर्यटकों लेकिन शहर के खरीदारों का भी जमावड़ा रहता था। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार मिठाइयों की दुकानों पे पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दे रही है। 80 साल पुरानी ये दुकान प्रदीप जोटवानी को विरासत में मिली है। उनका कहना है कि कोरोना के चलते खरीदार कम है और उन्होंने करीब 30% काम कम कर दिया है। 1 जून को शॉप ओपनिंग की थी, उसके बाद से तो मार्केट बिल्कुल डाउन है। टूरिस्ट है नहीं, लोग बाहर निकलने नहीं, क्योंकि लोगों में अभी दहशत है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कोई इसका इलाज ही नहीं है। अभी तो सिर्फ जो हमने ये फेस पे लगा रखा मास्क, यही एक तरह से दवाई है, यही वैक्सीन है। तो टोटल आपका जो प्रोडक्शन है उसमें आपने कितना कम किया है? बहुत कम किया, मतलब 30% किया कम। 30% बिल्कुल कम किया। जयपुर के मिठाई की दुकानों में खासियत यह है कि आज भी मिठाई हाथ से बनती है, लेकिन खरीदार कम है और ऐसे में मिठाई की दुकानों पे काम करने वाले हलवाइयों के भी धंधे पे असर पड़ा है। जहां रोज 5 से 7 हलवाई लगाए जाते थे, वहां 3 या 4 से काम चल रहा है और उन्हें भी हर रोज रोजगार नहीं मिलता है। नवरात्रों में मंदिरों में मिठाइयाँ बांटना, एक दूसरे के घर जाना, शगुन की मिठाइयाँ खरीदना और बाहर खाना खाना, इस सब पे कोरोना के डर ने पाबंदी लगा दी है। सेल तो कम है ही, बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है सेल तो अभी मंदिर वगैरह कुछ नहीं खुले तो नवरात्रों में प्रसाद नहीं बढ़ता और बाकी लेबर नहीं है लोगों के पास, लेबर गांव गई हुई है तो कोई भी दिवाली पे मिठाई बांटने की कोई उम्मीद लग नहीं रही। तो इस वजह से अभी सेल कम ही है। लास्ट ईयर से तो बहुत कम है मैम। लास्ट ईयर 50%। कोरोना का डर है लोगों में कि कहीं से बाहर से कोई भी चीज़ें नहीं ली जाए। कोरोना की वजह से काफ़ी लोग हैं जो परचेज नहीं कर पा रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं। जितना पॉसिबल हो कि घर पे ही बनाए, घर पे ही खाएं। तो कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं खा रहे। जी जी। जहां मिठाइयाँ एक के ऊपर एक भरी रहती थी, वहां अब जगह खाली है। धंधा तो चलाना है, लेकिन कोरोना के चलते त्योहार के सीजन में मिठास कुछ कम जरूर हो गई है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हुए जो दंगे थे उसने दिल्ली पुलिस की कई चीजों पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से चार्जशीट बनाई गई, जिस तरह से लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 लड़कों के गैंग को भी आरोपी बनाया। पुलिस का ये दावा था कि इन लोगों ने सांप्रदायिक नारे लगाए और लूटपाट को अंजाम दिया और कई जगहों पर इन्होंने आगजनी वगैरह भी फैलाई। इनमें से 4 लड़कों को अदालत ने जमानत दे दी है और पुलिस ने यहाँ पर सबूत जो है इनके खिलाफ पूरी तरह से पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद इन लोगों को जमानत दे दी गई। इसी साल 23 और 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में हजारों गाड़ियों, दुकानों और मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर लूटपाट हुई। दिल्ली पुलिस का दावा है
कि भजनपुरा में ये काम 8 लड़कों का एक गैंग कर रहा था। हालांकि कोर्ट ने इनमें से 4 लड़कों को सबूतों के अभाव में जमानत दे दी। देखिए, ये एक्चुअली ये पूरा केस जो है ये सिर्फ इन लोगों को फंसाया गया हुआ है। ये सभी जो 8 आरोपी है इनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। कोर्ट ने ये माना कि ना तो इनके खिलाफ कोई आई विटनेस है और ना ही इन्होंने कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे प्रस्तुत किया है जिससे इनका इन्वॉल्वमेंट का पता चल सके। ये एक्चुअली रेडी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं। कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसमें से एक आरोपी रिक्शा चलाने वाला है। पुलिस ने इस मामले में भजनपुरा थाने में दंगा फैलाने, आगजनी, लूटपाट और चोरी के 10 केस दर्ज किए और सभी 10 केसों में इन्हीं 8 लड़कों को आरोपी बनाया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ कोर्ट में 1 महीने पहले ही चार्जशीट पेश कर दी थी। चश्मदीद गवाह भी खुद पुलिस वाले हैं। इन पर दंगों के दौरान जबरदस्त आगजनी और चोरी का आरोप है। आरोप यह है कि ये लोग भीड़ के साथ जय श्री राम बोलते हुए हथौड़ा, रॉड और मिट्टी का तेल लेकर चल रहे थे। ये लोग चूड़ियां, कंघे, कपड़े, मसाज मशीन, सोफा, कुर्सी, मेज, हीटर, लैपटॉप, गद्दे जो मिला सब लूट ले गए। लाखों रुपए का कैश लूट ले गए। एक आरोपी के यहां से महिलाओं के लूटे हुए कपड़े बरामद हुए। जो जमानत पर छूटे हैं वो आरोपी दावा कर रहे हैं कि उन्हें गलत फंसाया गया है। सच रहा हूँ, बैटरी सच रहा हूँ। मैं रिक्शा जाने कैसे दंगे हुए, अपने घर में आके बैठ गया मैं सर। एकदम पुलिस वाले आए, उन्होंने से उठा के सीधा ले गए थाने। मार्केट में रहता हूँ तो मैं सब्जी की ठेली लगाता हूँ और वो सब्जी की ठेली लगाने से दंगा हो रहा था उससे पहले। तो मुझे तो घर से उठाया गया है बिना किसी जुर्म के ही। बस सर किसी के उसमें नाम ले लिया। अच्छा, आपने थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था सर। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लूटपाट कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं था सर एक बार भी। हाँ, मार्केट में रहता हूँ तो सर उधर आसपास में तो घूमूंगा अपना बचाव के लिए। हालांकि कोर्ट ने अभी तक चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है। दंगे के दौरान भीड़ में से आरोपियों की पहचान करना, उनके खिलाफ सबूत जुटाना और गवाह खड़े करना आसान काम नहीं है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस कोर्ट में उनके खिलाफ क्या कुछ सबूत दे पाती है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम एक पोल चलाते हैं जिसमें आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव आ रहे हैं और नेताओं की बदजुबानी जो है वो भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब शिवराज के मंत्री के भी बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं। उन्होंने एक मंत्री की पत्नी के खिलाफ अपशब्द बोले हैं। दूसरी खबर है, प्रदूषण बढ़ा तो यहां पर यूपी और हरियाणा जो है वहां पर गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि थर्मल प्लांट्स जो हैं वो बंद करने पड़ सकते हैं। तीसरी खबर है, पूजा पंडालों को लेकर पश्चिम बंगाल के पूजा पंडाल तो लगाए जाएंगे लेकिन आम लोगों को यहां पर दाखिल होने की या दर्शनों की इजाजत नहीं होगी, एंट्री नहीं मिलेगी। चौथी खबर है, त्योहारों के मौसम में मिठाइयों का धंधा जो हर बार तेजी पकड़ता है इस बार मंदा है कोरोना के चलते। और पांचवी खबर है, T20 लीग से जहां पर धोनी की टीम जो है उसे बुरी तरह हार मिली है। राजस्थान से पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चली गई है चेन्नई की टीम। तो आप कौन सी खबर विस्तार से देखना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। हम उस खबर को आपको दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर विस्तार से दिखाएंगे। तो फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।